एक व्यक्ति एक औरत लकड़ियों का भार लेके चल रही है, लकड़ियों को एक डोरे से बांधी हुई है, लेकिन ऐसे कमर हिलाते हिलाते चलते हैं, लकड़ी हिलती है तो धीरे धीरे लकड़ी का वो जो भार है वो ढीला पड़ता है चलते चलते, और डोरा बड़ा होता जाता है न, गांठ टाइट होते जाता है न, लकड़ी ढीला पड़ जाता है। अब समय ऐसा आता है कि अब इसको लेके चलें तो पूरा सिर के नीचे भार उतरने लगता है, क्योंकि वो बंडल ढीला पड़ गया है। अब ये औरत क्या करती है, नीचे उसको उतार के नए डोरे से टाइट बांधती है, पुराने डोरे को जो ढीला पड़ा है उसको निकाल देती है। ये जो संसार में आप प्राण लेके चल रहे हो, ये लकड़ी का भार और इसमें पाप का डोरा पहले बंधा हुआ है, और चलते चलते पाप इतना बड़ा होता है, वो डोरा इतना ढीला होता है कि हमारे ऊपर वो भार चढ़ने लगता है। जब कथा रूपी, भजन रूपी, भक्ति रूपी नया डोरा लेके टाइट इसको बांधते हो तो वो पाप रूपी पुराना डोरा निकल जाता है। ये कथा का श्रवण, ऐसे कथा श्रवण करते हुए हम गणेश जी की महिमा सुनते हैं। कौन भाई? बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी गणेश जी। एक फल सामने आया गणेश जी के सामने, और शंकर पार्वती ने कहा कि हे कार्तिकेय, हे गणपति, तुम दोनों में सबसे पहले जो इस ब्रह्मांड को भ्रमण करके 3 बार वापस लौटोगे उनको मैं ये फल दूंगा, जो यौवन, चिरायु और सर्वसिद्धि देने वाला नारद जी का दिया हुआ ये फल। तुरंत मयूर वाहन पर बैठ के कार्तिकेय जी रवाना हो गए कि फटाफट जाके ब्रह्मांड की 3 प्रदक्षिणा करके वापस जल्दी आऊं। मेरा भाई तो मूषिक वाहन वाला है, उस वाहन का पंख भी नहीं है, मेरे मयूर का तो पंख है, वो तुरंत उड़ेगा और वापस आके मैं तुरंत फल ले लूँगा। इतना मोटा शरीर लेके मेरा भाई कब ऐसे घूमेगा न, कब उसको फल मिलेगा, मैं आ जाऊँगा। कार्तिकेय जी रवाना होके प्रदक्षिणा चालू भी कर दिए ब्रह्मांड का, और गणेश जी जगह छोड़ के हिले ही नहीं। पार्वती पूछे, क्यों बेटा तू जाएगा नहीं, तुझे फल नहीं चाहिए क्या? फल तो मुझे चाहिए माँ। फिर जल्दी जा, अपने वाहन पर बैठ के जल्दी प्रदक्षिणा 3 बार करके आई इस धरती की। ये धरती क्या है? जिसमें चराचर जगत के जीव प्रकट हुए उसको धरती ब्रह्मांड कहते हैं बेटा। तो मैं भी उस ब्रह्मांड में प्रकट हुआ क्या माँ? हाँ, तू भी उसी ब्रह्मांड में प्रकट हुआ। तो मैं तो आपके यहां से प्रकट हुआ, मैं ब्रह्मांड से कैसे प्रकट हुआ? पार्वती माँ थोड़ी यूं विचार में पड़ गई है, क्या मुझे फंसा रहा है? अरे तू मेरे से प्रकट हुआ, इसमें संदेह क्या? फिर तो आपने बोला कि जिससे हम प्रकट होते वही ब्रह्मांड है, तो मैं आपसे प्रकट हुआ हूं तो आप ही मेरे ब्रह्मांड हो। तो आपको और पिताजी को प्रदक्षिणा करूं तो ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा होगी कि नहीं? अब कोई जवाब नहीं दे सके शंकर पार्वती, क्योंकि हम ही शास्त्र बनाए हैं कि माता पिता ही हमारी दुनिया है, और हम बोल दें कि माता पिता हमारी दुनिया नहीं तो हमारा शास्त्र हमसे ही मिथ्या हो जाएगा। उन्होंने बोला हम ही ब्रह्मांड है। भाई सही बात तूने बोला। फिर तो मैं आपकी प्रदक्षिणा करूँ तो, अरे वो तो ब्रह्मांड की ही प्रदक्षिणा है। इधर कार्तिकेय जी 3 प्रदक्षिणा तो दूर, 1 प्रदक्षिणा तो दूर, यहाँ से थोड़े आगे भी नहीं गए होंगे, गणेश जी हाथ जोड़ते हुए 3 प्रदक्षिणा करके हाथ यूं किए और उनके हाथ में फल गिर गया। ये बुद्धि को हम सराहना है। वो बुद्धिशाली, अगर बुद्धि के नायक अगर कोई हैं, बुधवार को पूजे जाने वाले गणेश जी महाराज को 10-11 दिन तक हम सुन सुन के आनंद ले रहे हैं। गणेश जी की कृपा हो जाए तो देखो, कथा में एक बार भी गणेश गणेश शब्द आ रहा है। आप ही बोलिए, आज इस कथा में आप नहीं होते, इस समय में घर में होते, तो क्या आप लोग गणेश गणेश करते क्या घर में बैठ के?
सब बैठ के गणेश गणेश करते रहते। ध्यान रखना, इधर आने के कारण आपको वो नाम अनायासी कान में पड़ रहा है और बिना सोचे ही आपके विघ्नों की समाप्ति हो रही है अपने आप। कितना बड़ा पुण्य प्रकट होके आ रहा है। अनायासी हम ना सोचते हुए भी हमारे मन में निर्विघ्नता के देवता का नाम श्रवण का पुण्य मिल रहा है और वो अपना काम कर रहा है। ऐसे गणेश जी को अनंत कोटि बार बोलिए गणपति भगवान की, बोलिए मंत्र शिरोमणि भैरव सिद्ध साधक मां पद्मावती के परम उपासक पूज्य गुरुदेव राष्ट्रीय संत श्री वसंत विजय जी महाराजा की।